कव्वाली सुनने वालों के लिए यूँ तो सिसोदिया कैसेट ने आपको बहुत ही अच्छे अच्छे कैसेट सुनवाए हैं, लेकिन जहेज़ गरीबी, डोली जनाजा और अभी एक ताज़ा कैसेट मोहब्बत और क़यामत जो आप लोग सुन रहे हैं, जिसमें सलीम और गुलनार की मोहब्बत का वाक़या है, तो इसी सीरियल का ये अगला कैसेट वाक़या लैला मजनू, ये पेशकश है सिसोदिया कैसेट की और इसको पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ और हमनवा म्यूज़िक उमर खान, कलाम जनाब शौक वज़ीरगंजवी। लीजिए समात फरमाइएगा ये लैला मजनू का सच्चा वाक़या। कहा एक शख्स ने मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, कहा एक शख्स ने मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है। तो कहा मजनू ने क्या वो मुझको देखना चाहता है। कहा एक शख्स ने मजनू तुझे अल्लाह बुलाता है, कहा मजनू ने क्या वो मुझको देखना चाहता है। भला ये कैस बरगश्ता खुदा के पास क्यों जाए, भला ये कैस बरगश्ता खुदा के पास क्यों जाए। अरे खुदा को गर जरूरत हो तो लैला बन के आ जाए। लेकिन एक सरदार जी किस तरह से कहते हैं मजनू के बारे में पंजाबी जुबान में कि मजनू नूरुल आशिक कहंदी ओ तेरी लैला होंदी काली। मजनू नूरुल आशिक कहंदी ओ तेरी लैला होंदी काली। दीता जवाब मियां मजनू तेरी अखां नहीं देखण वाली। मजनू नूरुल आशिक कहंदी हो तेरी लैला होंदी काली, तो दीता जवाब मियां मजनू तेरी अखां नहीं देखन वाली। कुरान शरीफ बिच देख जरा उथी लिखी स्याही काली। फिर तू ही बता दे मुंडिया की गोरी और की काली। सुनिएगा जनाब ये वाकया। शौक से इश्क का बयां सुनिए, शौक से इश्क का बयां सुनिए, शौक से इश्क का बयां सुनिए। एक मशहूर दास्तां सुनिए, एक मशहूर दास्तां सुनिए, एक मशहूर दास्तां सुनिए, एक मशहूर दास्तां सुनिए। सुनिएगा साहब, सच्ची मोहब्बत कैसी होती है और किस तरह की होती है। यहाँ से शुरू हो रहा है ये लैला मजनू का वाकया। ये किस तरह की स्टोरी है, लव स्टोरी। इश्क क्या है सुनो सुनाता हूँ, इसकी तस्वीर एक दिखाता हूँ। एक मकतब में लड़कियाँ लड़के घर से पढ़ने को रोज जाते थे। एक लड़की का नाम लैला था, दिल नवाज उसका नाक नक्शा था। उसकी आंखों में वो तजल्ली थी, देख हैरान थी जिसको बिजली भी। क्या कहूँ कैसी शक्ल सूरत थी, हुस्न की गोया एक मूरत थी। कैस लड़का जो एक पढ़ता था, वो भी अच्छे शरीफ घर का था। शक्लो सूरत में खूब था वो भी, उसकी पेशानी नूर अफशा थी। उसके रुखसार गोरे गोरे थे, 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 उसके रुखसार गोरे गोरे थे।
डोरे थे, और आंखों में सुर्ख डोरे थे, और आंखों में सुर्ख डोरे थे। उसके रुखसार गोरे गोरे थे। लैला तो काली थी, लेकिन मजनू के गाल जो थे गोरे गोरे थे। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन उसने देखा लैला को, जाने क्या उसने समझा लैला को। जम गई उसकी नजरें चेहरे पर, भाग गया उसको जलवे अनवर। इत्तफाकन उधर से लैला की उठ के फौरन निगाह टकराई। एक तसादुम हुआ निगाहों का, नारा दोनों तरफ था आहों का। फिर तो दोनों तरफ ये हालत थी जैसे टूटी कोई कयामत थी। हुस्न पुरनूर था निगाहों में, जलवे तूर था निगाहों में। दिल संभाले नहीं संभलता था, बर्क चमकी थी तूर जलता था। तारी दोनों तरफ थी मदहोशी, यानी छाई थी खुद फरामोशी। दोनों एक दूसरे को तकते थे, 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 दोनों एक दूसरे को तकते थे। आंख तक वो नहीं झपकते थे, आंख तक वो नहीं झपकते थे, आंख तक वो नहीं झपकते थे, आंख तक वो नहीं झपकते थे। मकतब में लैला और मजनू दोनों ही पढ़ते थे। एक दिन दोनों का आपस में नजरें टकरा जाती हैं। मजनू लैला को देखता है तो पता नहीं क्या समझता है लैला को। लैला की नजर जब मजनू पे पड़ती है, दोनों में मोहब्बत हो जाती है दिल ही दिल में। लेकिन आगे क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। शोर छुट्टी का जब हुआ एकदम, बदला तब बेखुदी का वो आलम। तीर दिल पर वो खा के नजरों के, चल दिए दोनों उठ के मकतब से। बेखुदी का असर था दोनों पर, था तखय्युल में बस वही मंजर। घर पे पहुँचे वो खोए खोए से, दोनों लगते थे सोए सोए से। घर पे पहुँचे वो खोए खोए से, दोनों लगते थे सोए सोए से। रात गुजरी थी बेकरारी में, बादए इश्क की खुमारी में। यूं तो मकतब में रोज जाते थे, जीना पढ़ने में वो लगाते थे। यूं तो मकतब में रोज जाते थे, जीना पढ़ने में वो लगाते थे। इमला लिखवाते थे मुदर्रिस जब, नाम एक दूसरे का लिखते तब। कैस का तो अजीब आलम था, मार फटकार का न कुछ गम था। लैला लिखता था लैला पढ़ता था, 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 लैला लिखता था लैला पढ़ता था। दम बदम ये जुनून बढ़ता था, दम बदम ये जुनून बढ़ता था, दम बदम ये जुनून बढ़ता था,
दम बदम ये जुनून बढ़ता था। टीचर लोग जब उन दोनों को इमला लिखवाते थे, कैस का तो ये आलम था मजनू का कि वो तो सिवाय लैला के और कुछ लिखता ही नहीं था कापी पर। दोनों एक दूसरे में इतने खोए खोए रहते थे, कितने, समाज कीजिए। महव रहते थे वो नजारे में, बातें होती थी बस इशारे में, इश्क दोनों तरफ बराबर था। क्यों? किसी शायर ने कहा है कि इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, लेकिन इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। उन दोनों में दोनों तरफ का इश्क था, इसलिए जनाब शौक साहब क्या कहते हैं, सुनिएगा। महव रहते थे वो नजारे में, बातें होती थी बस इशारे में, इश्क दोनों तरफ बराबर था, कैफियत का असर दिलों पर था, दोनों एक दूसरे पे शैदा थे, कुछ ना मतलब था उनको दुनिया से, पढ़ने लिखने का एक बहाना था, दिल मोहब्बत का बस निशाना था, पढ़ने लिखने का एक बहाना था, दिल मोहब्बत का बस निशाना था। इश्क पर कोई पर्दा क्या डाले, ताड़ जाते हैं ताड़ने वाले, इश्क पर कोई पर्दा क्या डाले, ताड़ जाते हैं ताड़ने वाले। देखा ये हाल जब मुदर्रिस ने, खौफे रुसवाई तब लगा डसने, पहले तो चुप के समझाया, जब न माने तो उनको धमकाया, फिर भी हंस हंस के बात करते थे, 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 अपनी रुसवाई से न डरते 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 थे। हाँ साहब देखिए, फिर भी हंस हंस के बात करते थे, अपनी रुसवाई से न डरते थे, इनका इश्क पूरे शबाब पर था। मास्टर लोग भी परेशान थे इन दोनों से, आखिर करें तो क्या करें। तो जब इनके ऊपर निगरानी रखी जाने लगी, लेकिन बड़े बूढ़ों ने कहा है कि इश्क और मुश्क छुपाए से नहीं छुपता है, ये सही बात है। इन दोनों का इश्क भी ऐसे ही था, सब लोगों की जुबान पर आ गया इनका नाम और सब में ये चर्चा होने लगी। क्या? जब लगी होने उनकी निगरानी, बढ़ गई उनको तब परेशानी, एक दिन वो बजाए मकतब के, दोनों एक गुलसिता में जा पहुँचे, वक्त पाया जो आज फुर्सत का, लब पे इजहार था मोहब्बत का, दिल में दरियाए इश्क बहता था, 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 कैस लैला से आज कहता 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 था। एक दिन दोनों एक बगीचे में बैठकर
क्या बातें कर रहे हैं। मजनू लैला से कह रहा है क्या, तुम मेरे दिल का चैन हो, मेरा करार हो, तुम मेरी जिंदगी के चमन की बहार हो। जी चाहता है रात दिन तुम सामने रहो, मैं दिल का राज तुमसे कहूँ, मुझसे तुम कहो, फिर बाग़े मोहब्बत की फजा खुशगवार हो। तुम मेरे दिल का चैन हो, मेरा करार हो। आँखों ने मेरी देखे हैं जलवों में तुम्हारे, वो नूर वो सुरूर तजल्ली वो नज़ारे, जिस पर हजार बार मेरी जान निसार हो। तुम मेरे दिल का चैन हो, मेरा करार हो। लैला इतना सुनते ही दिल पे लैला के इश्क के दिल में बलबले उठे, सुन के नगमा ये कैस का एकदम छा गया उस पे वजद का आलम। था मोहब्बत का नूर आँखों में, बेखुदी का सुरूर आँखों में, दिल पे लैला के जो गुजरती थी, 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 उसका इजहार वो यूं करती 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 थी। लैला मजनू का सुनकर उसे क्या जवाब देती है, शायरी में वो भी एक नगमा सुनाती है, कहती है, तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो, तुम हंसी ख्वाब के मेरी ताबीर हो, तुमने नजरों से वो मुझ पे जादू किया, मुझको बेखुद किया, मेरा दिल ले लिया। ऐ मोहब्बत निभाने की तदबीर हो, अब मोहब्बत निभाने की तदबीर हो, तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो, जिसने कुन से दो आलम को पैदा किया, जिसका सानी नहीं है कोई दूसरा, उस मुसव्विर के हाथों की तस्वीर हो, तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो। तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जब मोहब्बत में आएंगी मजबूरियां, जब मोहब्बत में आएगी मजबूरियां, पैदा हो जाएंगी जब कभी दूरियां, पैदा हो जाएगी जब कभी दूरियां, और हम न भूलेंगे तुमको न दिलगीर हो, तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो, तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो, तुम मेरी जान हो, मेरी तकदीर हो। लैला की ये बात सुनकर
जब दोनों आपस में एक दूसरे को दिल दे बैठे तो आगे क्या होता है सुनिएगा। राज जब आशिकार कर बैठे, दोनों दिल बेकरार कर बैठे, बांधे पैमान फिर मोहब्बत के, लाख टूटे पहाड़ आफत के, इश्क सादिक को हम निभाएंगे। देखिए क्या वादे हो रहे हैं एक दूसरे से, वादे कर रहे हैं एक दूसरे से। क्या क्या वादे हो रहे हैं? इश्क सादिक को हम निभाएंगे, हम ना कोई फरेब खाएंगे, आज करते हैं अहद पैमा, हम होंगे एक दूसरे पे कुर्बान हम। वक्त छुट्टी का होने वाला था, राज खुलने का उनको खटका था, इसलिए दोनों फिर जुदा होकर बस्ता लेकर वो पहुंचे अपने घर। रोज होती रही यही बातें, छुपके तन्हाई में मुलाकातें, इश्क सादिक की चोट थी दिल में और कोई ना खोट थी दिल में, इश्क सादिक की चोट थी दिल में और कोई ना खोट थी दिल में। लाख छुपते रहे जमाने से, 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 इश्क छुपता नहीं छुपाने 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 से। दोनों का राज खुल जाता है और शनाख्ताई हो जाती है। स्कूल से शिकायत पहुंचती है मास्टरों की तरफ से लैला के वालिद के पास कि ये स्कूल नहीं आती, पता नहीं कहाँ रहती हैं। क्या होता है समाप्त कीजिए। खुल गई दोनों की शनाख्ताई, बाप ने लैला के खबर पाई, दोनों स्कूल को नहीं जाते, गुलसिता की हवा है वो खाते, बात फैली ये सारी बस्ती में, कैस लैला है अपनी मस्ती में, बात फैली ये सारी बस्ती में, कैस लैला है अपनी मस्ती में। दिल पढ़ाई से हट गया उनका, नाम मकतब से कट गया उनका, दिल पढ़ाई से हट गया उनका, नाम मकतब से कट गया उनका। बात लैला के बाप ने सुन ली, घर से बाहर न फिर वो जाने दी, अब तड़पते थे दोनों फुरकत में, जल रहे थे वो सोज़े उल्फत में, दोनों की कुछ अजीब हालत थी, गम से मुरझाई उनकी सूरत थी, कैस का कुछ अजीब आलम था, उस पे गालिब जुदाई का गम था, दर्द फुरकत ने इस तरह मारा, उसका हुलिया बिगड़ गया सारा। अब ये कैस मजनू बेचारा पागलों की तरह 2-3 दिन जब लैला देखने को नहीं मिली, स्कूल से नाम भी कट गया, तो पागलों की तरह भटक रहा है इधर उधर, किसी तरह से देखने को मिल जाए। लेकिन क्या होता है, दर्द फुरकत ने इस तरह मारा, उसका हुलिया बिगड़ गया सारा, तंदुरुस्ती गिरी हुआ लागर, छा गई जर्दी उसके चेहरे पर, बाप ने उसका हाल जब देखा, 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 अपने नूरे नजर से ये पूछा,
अपने नूरे नजर से ये पूछा, अपने नूरे नजर से ये पूछा, अपने नूरे नजर से ये पूछा। लैला का बाप पाबंदी लगा देता है लैला पर निकलने पर, लैला के निकलने पर, लेकिन मजनू उदास रहता है। एक दिन मजनू का बाप जब अपने बेटे को उदास देखता है तो पूछता है कि बेटे तुम उदास क्यों रहते हो? मजनू अपनी बाप की ये बात सुनकर अपने वालिद से क्या कहता है? बात क्या है कि तुम हो रंजीदा, कुछ ना कुछ तो है राज पोशीदा, हर घड़ी क्यों उदास रहते हो, खाना पीना भी छोड़ बैठे हो, हर घड़ी क्यों उदास रहते हो, खाना पीना भी छोड़ बैठे हो, रंज किस बात का उठाते हो, कौन से गम में घुलते जाते हो, रंज किस बात का उठाते हो? बेटे कैस, ये किस बात का रंज उठाते हो और ये अंदर ही अंदर तुम घुलते हुए क्यों नजर आ रहे हो? बाप कहता है, शक्ल आईने में जरा देखो, चेहरा कितना हुआ बुरा देखो, हाल दिल का हमें सुनाओ तुम, कौन सा गम है ये बताओ तुम मेरी जिंदगी की जीनत हो, मेरा सरमाया मेरी दौलत हो, तुम जो चाहोगे हम वो कर देंगे, दामने दिल तुम्हारा भर देंगे, तुम जो चाहोगे हम वो कर देंगे, दामने दिल तुम्हारा भर देंगे, बाप को इस कदर न तड़पाओ, बात क्या है जुबान पर लाओ। बाप कहता है कि क्या बात है, कम से कम मुझसे कुछ कहो तो कैस क्या कहता है? हाँ, देखिए, कैस बोला कि एक हसरत है, मुझको लैला की भाई सूरत है। कहता है कि मुझे लैला की सूरत बहुत अच्छी लगती है, उसके गम में उदास रहता हूँ, उसकी फुरकत में रंज सहता हूँ, उसके गम में उदास रहता हूँ, उसकी फुरकत में रंज सहता हूँ। लैला मुझको जो मिल न पाएगी, 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 उसकी फुरकत में जान जाएगी, उसकी फुरकत में जान जाएगी, फुरकत में जान जाएगी, उसकी फुरकत में जान जाएगी। लैला मुझको जो मिल ना पाएगी, उसकी फुरकत में जान जाएगी। मजनू अपने बाप से ये कहता है, क्या? हाँ अगर लैला मुझको मिल जाए, हाँ अगर लैला मुझको मिल जाए, तो कली मेरे दिल की खिल जाए। हाँ अगर लैला मुझको मिल जाए, तो कली मेरे दिल की खिल जाए। बाप बोला ये कोई मुश्किल है, लैला पर जो फरेफ्ता दिल है, शादी कर देंगे तेरी लैला से, हाल अपना संवार ए बेटे। बाप लैला का मेरी मानेगा, बात शादी की वो न टालेगा। तुम नहा कर लिबास ये बदलो, खूब अच्छी बनाओ हालत को। आज चलते हैं घर पे लैला के, बात करते हैं उसके वालिद से।
देंगे पैगाम तेरी शादी का, बिलयकीन आज होगा तय रिश्ता। बात सुनकर ये कैस कुछ संभला, फिर नहा कर लिबास भी बदला। खूब सज धज के साथ वालिद के चल दिया वो खुशी खुशी घर से, चल दिया वो खुशी खुशी घर से। बड़ा खुश होके जाता है कि आज तो मेरी शादी की बात होगी। लेकिन बांध कर दिल में अपने मंसूबे, 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 बांध कर दिल में अपने मंसूबे। घर पे लहला के दोनों जा पहुँचे, घर पे लहला के दोनों जा पहुँचे, घर पे लहला के दोनों जा पहुँचे, घर पे लहला के दोनों जा पहुँचे। मजनू और मजनू का बाप लैला के घर पहुंच गए। लैला के बाप ने इस तरह से उनकी खातिर और इज्जत की, समाप्त कीजिएगा। बाप लैला का तर्ज उल्फत से पेश आया बड़ी मोहब्बत से, अपनी बैठक में उनको बिठलाया, फिर तवादे की और फरमाया। आज कैसी उठाई है ज़हमत, मेरे लायक है कौन सी खिदमत। कैस के बाप ने कहा भाई, एक ज़रूरत हमें यहाँ लाई। कैस के साथ अपनी लैला की आप मंजूर कीजिए शादी, है ये उम्मीद तुम न टालोगे, बात मेरी न तुम ये टालोगे। बाप लैला का बोला नरमी से, मशवरा कर ले घर में हम जाके। इतना कहकर चला गया घर में, और फिर मशवरा किया घर में। बात शादी की सोच कर बाहम, राजी सब घर में हो गए एकदम। आगे फिर क्या हुआ जरा सुनिए, 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 आगे फिर क्या हुआ जरा सुनिए। उनकी किस्मत का फैसला सुनिए, उनकी किस्मत का फैसला सुनिए, उनकी किस्मत का फैसला सुनिए, उनकी किस्मत का फैसला सुनिए। आगे फिर क्या हुआ? क्या लैला का बाप लैला की शादी मजनू के साथ करेगा? क्या दोनों ये मिल पाएंगे? समाप्त कीजिएगा। कैस बैठा था पास वालिद के, और भी लोग पास बैठे थे। घर से आया निकल के एक पिल्ला, गंदी नाली के पानी में भीगा। देखिए, अंदर से एक कुत्ते का बच्चा यानी पिल्ला निकल के आता है, कुत्ते का पुत्र। तो मजनू ने जब उसको देखा तो क्या किया? समाप्त कीजिएगा। घर से आया निकल के एक पिल्ला, गंदी नाली के पानी में भीगा। कोई बोला ये लैला का कुत्ता, जाके कीचड़ में है कहीं लोटा। इतना सुनते ही कैस उठ बैठा, ले लिया गोद में वही पिल्ला। उसको चूमा कहा तू आला है, मेरी लैला ने तुझको पाला है। उसको चूमा कहा तू आला है, मेरी लैला ने तुझको पाला है। कैस वो मजनू उस पिल्ले को गोद में उठा लेता है, कीचड़ में सना हुआ था।
कहता है कि मेरे लिए तू आला है क्योंकि तुझे मेरी लैला ने पाला है। और आगे क्या होता है? कैस पागल था प्यार के मारे, कपड़े की चढ़ में सन गए सारे। बाप लैला का घर से जब आया, कैस को इस जुनू में जब पाया, कैस के बाप से कहा देखो ब्याह दूं लड़की ऐसे पागल को। कैस का बाप हो के शर्मिंदा, कैस को लेके घर चला आया। बात खराब हो गई। लैला का बाप घर में से निकल के आता है और देखता है कि मजनू की गोद में पिल्ला। तो मजनू के बाप से कहता है कि देखा आपने, ऐसे पागल को मैं अपनी लड़की ब्याह दूं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। तो ये देखकर मजनू का बाप भी बहुत शर्मिंदा होता है और कैस को लेकर अपने घर आ गया। लेकिन फिर क्या होता है? बोला बेटे जो सब्र कर लेते, दिल पे थोड़ा सा जब्र कर लेते, गोद में अपने क्यों लिया पिल्ला, काम बिगड़ा तुम्हारी शादी का, क्या जरूरत थी गंदे कुत्ते का, तुमने मुंह सबके सामने चूमा, कपड़े सब अपने कर लिए गंदे, शादी भी अब न होगी लैला से। कैस बोला मैं सब्र क्यों करता, उसके कुत्ते में उसका था जलवा। कैस बोला मैं सब्र क्यों करता, उसके कुत्ते में उसका था जलवा। मेरे महबूब का था वो पाला, 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 मेरे महबूब का था वो पाला। इसलिए प्यार उसको कर डाला, इसलिए प्यार उसको कर डाला, इसलिए प्यार उसको कर डाला, इसलिए प्यार उसको कर डाला। मजनू कहता है कि मैंने उसे इसलिए प्यार करा क्योंकि उसको मेरी लैला ने पाला था। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। मेरे महबूब का वो था पाला, इसलिए उसको प्यार कर डाला। जो भी मंसूब शह लैला से, उसमें जलवे हैं मेरी लैला के। जो भी लैला को चीज प्यारी है, बस वो मतलूबा शय हमारी है। बाप ने वो उसे हिदायत की, उसने लेकिन न कुछ समात की। जब न लैला का फिर मिला जलवा, घर से जंगल का तब लिया रास्ता। जब लैला का कोई मिलने की उम्मीद नहीं रही तो इसने अब घर से दीवानगी के आलम में जंगल का रुख किया। जंगल चला जाता है वन में। फिर इश्क ने उस पे कर दिया अफसूं, पैर हन फाड़ कर बना मजनू। देखिए यहाँ से इसका नाम मजनू पड़ता है। वैसे इसका नाम कैस था, लेकिन मजनू कहते हैं जो अपने जुनू यानी अपना जो जुनून होता है वो पागलपन जैसा हो जाए, उसको कहते हैं मजनू। तो यहाँ से उसका नाम मजनू पड़ता है। अपनी लैला को याद करता था, खूब रोता था, आह भरता था। खाक सहरा की छानता फिरता, पर न पाता पता वो लैला का। हो गया वो जहां से बेगाना, 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 हो गया वो जहां से बेगाना। अच्छा लगता था उसको वीराना, अच्छा लगता था उसको वीराना, अच्छा लगता था उसको वीराना, अच्छा लगता था उसको वीराना।
मजनू जंगलों में भटक रहा है, लेकिन अब लैला का हाल सुनिए, वो क्या कर रही है इधर। अब मैं हालत सुनाऊं लैला की, उस पे घर पे लगी थी पाबंदी, घर से बाहर न वो निकलती थी, आतिशे इश्क में वो जलती थी, सारा सुख चैन लुट गया उसका, खाना पीना भी छूट गया उसका, याद मजनू की जब सताती थी, आंसू आंखों से वो बहाती थी, इतना लागर थी होश थे फानी, इश्क मजनू में थी वो दीवानी, इतनी लागर थी होश थे फानी, इश्क मजनू में थी वो दीवानी, गम जुदाई का घर में सहती थी, 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 कैद जंजीर में वो रहती 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 थी। कैद जंजीर में वो रहती थी, लेकिन बाप ने उसका हाल ये देखा, एक लड़के से कर दिया रिश्ता। लैला के बाप ने लैला की शादी एक दूसरे लड़के से तय कर दी, लेकिन क्या लैला उसके पास रहकर खुश रहेगी? समाप्त कीजिए। बाप ने उसका हाल ये देखा, एक लड़के से कर दिया रिश्ता, दूसरे शहर से बारात आई, धूम से बज रही थी शहनाई, सारे रस्मों से पाई जब फुर्सत, घर से लैला को कर दिया रुखसत, गुजरी बारात जब बियाबां से, देखा मजनू ने तो पड़ा पीछे। जब उस जंगल से लैला की डोली जा रही थी, बारात जा रही थी, मजनू ने जब ये देखा, किसी ने कहा कि लैला की रुखसत होकर जा रही है, तो वो उसके पीछे पड़ जाता है और पाके लैला ने उसको दीवाना, दे दिया आंसुओं का नजराना, पाके लैला ने उसको दीवाना, दे दिया आंसुओं का नजराना, देखा लैला को उसने महमिल में, फूक तब इश्क की उठी दिल में। देखिए, महमिल कहते हैं डोली को। मजनू ने जब लैला को डोली में जाते हुए देखा तो उसके दिल में एक फूक सी उठती है मोहब्बत की। देखा लैला को उसने महमिल में, फूक तब इश्क की उठी दिल में, गम मोहब्बत का दोनों सहते थे, 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 एक दूसरे से रोक के कहते 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 थे। लैला मजनू आपस में क्या बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या सवाल व जवाब हो रहे हैं, समाप्त कीजिएगा। मजनू कह रहा है, दिल तोड़ के मत जाओ तुम हमसे खफा होकर, मर जाएंगे रो रो के हम तुमसे जुदा होकर। मेरी लैला, मेरी लैला,
लैला कहती है, हम रहते मोहब्बत में पाबंद वफा होके, मजबूर थे हम वरना जाते न जुदा होके। मजबूर थे हम वरना जाते न जुदा होके। मजनू कहता है, दुनिया से जुदा होकर दिल तुमसे लगाया था, दुनिया से जुदा होकर दिल तुमसे लगाया था। अरमानों की नगरी को हसरत से सजाया था, बर्बाद हुए लेकिन हम नजरे बला होके, दिल तोड़ के मत जाओ तुम हमसे खफा होके। लैला कहती है, जीना भी नारास आया और मौत ने मुंह मोड़ा, अफसोस मुकद्दर ने ख्वाबों का महल तोड़ा। ऐ काश के मर जाते हम तुम पे फिदा होके, ऐ काश के मर जाते हम तुम पे फिदा होके। मजबूर थे हम वरना जाते न जुदा होके। मजनू कहता है, हम किसके सहारे अब दिन रात बिताएंगे, अब दाग जिगर अपना हम किसको दिखाएंगे। बह जाएंगी उम्मीदें अश्कों में फना होके, दिल तोड़ के मत जाओ तुम हमसे जुदा होकर। लैला कहती है, अफसाना समझ कर तुम हर बात भुला देना, दुनिया में किसी से भी दिल अपना लगा लेना। खुश रहना जमाने में तुम नगमा सरा होके, मजबूर थे हम वरना जाते न जुदा होके। मजनू कहता है, हर अश्क मोहब्बत का एक रोज गुहर होगा, मर जाएंगे हम लेकिन ये इश्क अमर होगा। क्यों अहद वफा तोड़े हम मुश्क जफा होके, दिल तोड़ के मत जाओ तुम हमसे जुदा होके। फिर लैला कहती है आखिर में, रुसवा न करेंगे हम दुनिया में मोहब्बत को, जान दे के बचा लेंगे हम इश्क की अजमत को। जान दे के बचा लेंगे हम इश्क की अजमत को। चमकेंगे सदा हम तुम खुर्शीद वफा होके, मजबूर थे हम वरना जाते न जुदा होके। फिर चलते चलते जो थक गया मजनू, एक ठोकर लगी गिरा मजनू। लैला शौहर के घर पे जब पहुंची, उसके गम से अजीब हालत थी। उसके शौहर ने उसको जब देखा, मुस्तरिब होने का सबब पूछा। बोली लैला के हाल मत पूछो, अपनी बीवी न तुम मुझे समझो।
आई इस घर में बेजरूरत हूँ, मैं किसी और की अमानत हूँ। जिसकी हूँ उसको याद करती हूँ, गम के तूफान से गुजरती हूँ। दिल के अरमान निकल नहीं पाए, अब ये हसरत है मौत आ जाए। उसके शौहर ने उससे झुंझला के ये कहा, तूने की दगा मुझसे। रास्ते में वो कौन पागल था जिससे रो रो सुनाया था नगमा। राज लैला ने जब नहीं खोला, तैश में आके इस तरह बोला। शौहर क्या बोला लैला का, तेरे सर में ये किसका इश्क का सौदा समाया है, बता किसकी मोहब्बत ने जिगर पे तीर खाया है। लैला कहती है, न पूछो हम नवा अपना किसे हमने बनाया है, जिसे सब कैस कहते हैं उसी से दिल लगाया है। शौहर कहता है, अमानत गैर की है तू तो क्यों रिश्ता किया हमसे, खता क्या थी बता, किस बात का बदला लिया हमसे। हमें रुसवा किया तूने, हमें नीचा दिखाया है, तेरे सर में ये किसके इश्क का सौदा समाया है। लैला कहती है, मैं थी मजबूर, मेरी छीन ली थी सारी आजादी, जबरदस्ती मेरे माँ बाप ने कर दी मेरी शादी, मगर अब जान दे दूंगी यही दिल में समाया है, जिसे सब कैस कहते हैं उसी से दिल लगाया है। कैस का नाम सुन के था हैरान, और लैला से फिर हुआ नालान। बोला या तो तू उसे भुला दे तू, वरना आजादी हमसे पाले तू। बोली लैला के जान दे दूंगी, कैस को मैं मगर न भूलूंगी। बोली लैला के जान दे दूंगी, कैस को मैं मगर न भूलूंगी। इतना सुनकर वो तैश में आया, उसको देकर तलाक ये बोला, चल निकल मेरे घर से फौरन जा, अब घड़ी भर न घर में रखूंगा। इतना सुनकर निकल गई घर से, पहुंची बन में वो पास मजनू के। मजनू को उसने जा बलब पाया, देखा मजनू ने होश जब आया, मिलके दोनों वो इस कदर रोए कर गए कूच दोनों दुनिया से। इश्क में शौक मर गए दोनों, 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 और इश्क में शौक मर गए दोनों। नाम दुनिया में कर गए दोनों, नाम दुनिया में कर गए दोनों, नाम दुनिया में कर गए दोनों, नाम दुनिया में कर गए, नाम दुनिया में कर गए दोनों, नाम दुनिया में कर गए दोनों, नाम दुनिया में कर गए दोनों।